फसलों को सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है वो नाइट्रोजन की होती है। वैसे तो फसल को 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, लेकिन अगर हम मात्रा की बात करें तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन की उसे जरूरत होती है, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारे काम करती है। क्लोरोफिल बनाती है, प्रोटीन बनाती है, कोशिका विभाजन, सेल डिवीजन करती है। तो नाइट्रोजन बहुत ज्यादा फसलों को चाहिए होता है। और अगर जब नाइट्रोजन की कमी होती है तो फसलों में पीलापन आने लगता है, क्योंकि उसके अंदर क्लोरोफिल कम बनता है, प्रोटीन भी कम बनती है। तो इसी कारण से यूरिया को या नाइट्रोजन वाले उर्वरकों को ज्यादा प्रयोग किया जाता है। जब कभी भी नाइट्रोजन की कमी होती है, फसल की लंबाई नहीं बढ़ पाती, फसल छोटी रह जाती है। तो वैसे तो 17 पोषक तत्व सभी आवश्यक हैं, लेकिन अगर हम मात्रा के अनुसार से देखें कि किसकी सबसे ज्यादा क्वांटिटी चाहिए, तो सबसे ज्यादा जो मात्रा चाहिए वो नाइट्रोजन की चाहिए। अब इसको हम सब जानते हैं, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हम यूरिया देते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी अवस्था आ जाती है, कंडीशन हो जाती है कि यूरिया ना मिल पाए समय से, या यूरिया आप नहीं दे पाए हैं पूरा, या मिलने में कठिनाई हो रही है, तो ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए? जब हमें यूरिया मिलने में समस्या हो सकती है, तब हम कैसे नाइट्रोजन की अ, पूर्ति कर सकते हैं अपनी फसल में? तो देखिए, इसके लिए हमें पहले से ही प्रयास करना चाहिए कि हमारे खेत में नाइट्रोजन की अच्छी मात्रा बनी रहे। अगर आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में यूरिया हमें कम मिल सकती है, या हमें समय पे ना मिल पाए, तो देखिए, फसल बोने से पहले आप हरी खाद जरूर ले लीजिए। और हरी खाद करने में कम से कम 40-50 दिन लगते हैं। तो जो आप खरीफ की फसल बोने वाले हैं, उससे कम 40-45-50 दिन पहले हरी खाद अपने खेत में डाल दीजिए। चाहे ये आप ढैंचे की डालें, चाहे मूंग की डालें, चाहे उड़द की डालें। लेकिन देखिए, पानी चाहिए। तो जहां पानी की उपलब्धता है, वहां हमें हरी खाद जरूर लेनी चाहिए। एक तो नाइट्रोजन बढ़ाएगा, खेत को मजबूत करेगा, खेत में जैविक पदार्थों को बढ़ाएगा, और हमारी मिट्टी को सुधारता है। तो सबसे अच्छा उपाय नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए हरी खाद ही होती है। और इसमें भी सबसे अच्छी जो ढैंचे की है, क्योंकि ढैंचे की बढ़वार बहुत ज्यादा होती है, तो ज्यादा नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है। अगर ढैंचा उपलब्ध ना हो, तो आप किसी भी दलहनी फसल की, खासतौर से मूंग की, उड़द की, या काउपी, लोबिया, आप इसमें से किसी की भी हरी खाद जरूर ले लीजिए। तो ये मेरा सुझाव जरूर होगा कि हरी खाद आप जरूर लें। इससे नाइट्रोजन बढ़ती है, जैविक पदार्थ बढ़ता है, हमारा खेत मजबूत होता है इससे। दूसरा उपाय एक हम कर सकते हैं कि हम अपने खेत में बायो फर्टिलाइजर, जो नाइट्रोजन वाले बायो फर्टिलाइजर हैं, उसको प्रयोग करें। जैसे एजोटोबैक्टर है, ये किसी भी फसल में प्रयोग किया जा सकता है। चाहे आपको उसको सीड ट्रीटमेंट कर दीजिए, चाहे आप मिट्टी में मिला के दे दीजिए। लेकिन इसके रिजल्ट जो मिलते हैं वो एक फसल में नहीं मिलते हैं, धीरे धीरे ही मिट्टी में रह के काम करता है। तो इसे हर फसल में हमें डालना चाहिए। लेकिन ये काम करता है, धीरे धीरे नाइट्रोजन को बढ़ाता है। भले ही कम मात्रा में दे, लेकिन ये लगातार नाइट्रोजन देता है। तो बायो फर्टिलाइजर नाइट्रोजन वाले हमें जरूर अपने खेत में प्रयोग करने चाहिए। तो ये मैंने आपको दो बड़े महत्वपूर्ण उपाय बताए। एक तो हरी खाद, दूसरा नाइट्रोजन वाले बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक, खास तौर से एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर किसी भी फसल में प्रयोग किया सकता है। तीसरा हमें ये करना है कि हमारे खेत में जो भी फसल अवशेष है, या तो हम उसको खेत में मिला दें, या उसको निकाल कर एक गड्ढे में बनाएं और उसकी खाद बनाएं। चाहे हमें सूखे पत्ते मिल जाए, डंठल मिल जाए, कोई भी मिल जाए, अपने खेत में हम इकट्ठा करें, उसकी गड्ढे में खाद बना करके उसको हम अपने खेत में प्रयोग करें। तो ये देखिए, फसल अवशेष तो जब आप खेत में हम फसल ले रहे हैं, तो फसल अवशेष होते ही हैं। इनको बस इकट्ठा करके आपको या तो गड्ढे में खाद बना देनी है, या हमको उसी अपने खेत में हमें डाल करके उस मिला करके मिट्टी में उसकी हम डिकम्पोज करा के हम उसकी खाद बना सकते हैं। तो ये उपाय हमको जरूर करने चाहिए नाइट्रोजन के लिए, ताकि हमारे खेत में बहुत अच्छा नाइट्रोजन बना रहे। इसके साथ साथ अगर आपको कोई भी जैविक खाद मिल सकती है, चाहे वो गोबर की हो, चाहे वो कंपोस्ट हो, वर्मी कंपोस्ट हो, मुर्गी की खाद हो, किसी भी जानवर के से जो बनी है कंपोस्ट खाद, आप उसको अपने खेत में जरूर प्रयोग करें। भले ही थोड़ी सी जगह में आप प्रयोग करें, उसको करें जरूर। तो कंपोस्ट से या एफवाईएम से, वर्मी कंपोस्ट से हमारा जैविक पदार्थ भी बढ़ता है और नाइट्रोजन भी बढ़ती है। तो हमको पहले से ही अपने खेत को अच्छी तरह से तैयार करके रखना चाहिए, जैविक पदार्थ बना के रखने चाहिए। नाइट्रोजन हमारे खेत में जैविक पदार्थों के माध्यम से ही बढ़ती है। बिना जैविक पदार्थों को बढ़ाए हम नाइट्रोजन को नहीं बढ़ा सकते। जमीन में मिट्टी जैविक पदार्थों के माध्यम से ही रुकती है। हम ये सोचें केवल नाइट्रोजन हम बढ़ा दें तो वो नहीं रुक पाएगी, क्योंकि ये गैस बन के निकल जाती है। ये पानी के साथ घुल करके निच्छालन हो जाता है, इसे हम लीचिंग कहते हैं। लेकिन जब ये ऑर्गेनिक मैटर में जैविक पदार्थों के साथ बंधी होती है, तब ये धीरे धीरे रिलीज होती है, पौधों को मिलती रहती है। तो नाइट्रोजन बनाए रखने के लिए जैविक पदार्थों का होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बताया, हरी खाद, ढैंचे की जब हम हरी खाद लेंगे या मूंग की हरी खाद लेंगे, उसमें जैविक पदार्थों के साथ वो नाइट्रोजन रहती है और धीरे धीरे रिलीज होती है। फसल अवशेषों के अंदर भी नाइट्रोजन रहती है, जो धीरे धीरे रिलीज होती है। एजोटोबैक्टर जो बायो फर्टिलाइजर है, वो वातावरण की नाइट्रोजन लेके धीरे धीरे नाइट्रोजन मिट्टी के अंदर देता है। इसी तरह से आप कंपोस्ट प्रयोग कर रहे हैं, एफवाईएम कर रहे हैं, उसके अंदर नाइट्रोजन रहती है, जो धीरे धीरे मिट्टी में रिलीज होती है, मिलती रहती है और नाइट्रोजन बनी रहती है।
तो नाइट्रोजन को अगर हमें मिट्टी में बनाना है, अच्छा बना के रखना है, तो जैविक पदार्थों को बढ़ाना जरूरी है। तो जैविक पदार्थों को बढ़ा करके रखें और हरी खाद जरूर लेने का प्रयास करें। चाहे हमें वो 30 दिन की हरी खाद मिल जाए, कुछ ना कुछ तो वो जरूर मिट्टी के अंदर बढ़ाएगी और हमारी मिट्टी को अच्छी रखेगी। तो इन चीजों को पे अगर आप ध्यान देंगे तो आने वाले समय में नाइट्रोजन कोई समस्या आपको नहीं होगी और आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। धन्यवाद।